कुर्बानी करने वाला साहिब ईमान हो, मोमिन मुसलमान हो। पहली शर्त यह कि मुसलमान कुर्बानी करे, मुसलमान के लिए कुर्बानी करना वाजिब है। पहली शर्त यह कि मुसलमान होना, और दूसरी शर्त बालिग होना। नाबालिग पर कुर्बानी वाजिब नहीं होती, अगरचे उस पर कितना भी ज्यादा माल क्यों ना हो। जिसको पालते हैं ना, उसकी गर्दन पे छुरी चलाते हुए एहसास होता है। फरमाया मकसद कुर्बानी यही तो होता है कि अपनी पसंदीदा चीज को कुर्बान कर देना। अच्छा लें जानवर। हमने बाज लोगों को देखा कुर्बानी तो करते हैं मगर सस्ते जानवर लाते हैं, पतले दुबले कमजोर लागर, ऐसे जानवर लाकर ज़िबा करने लगते हैं। नहीं, अच्छे जानवर लें, खूबसूरत। अच्छा एक बात बताएं, आप अपने लिए किन चीजों को पसंद किया करते हैं? अपने लिए जब आप बाजार से मार्केट से कोई चीज खरीद के लाते हैं तो वो ऐसी चीज होती है जिसमें कोई ऐब नहीं होता है, और अगर कोई ऐब वाली चीज हो तो आप उसको अपने लिए पसंद नहीं करते। अपने बच्चों के लिए कोई चीज लेकर आते हैं तो ऐब वाली चीज नहीं लाते, वो लाते हैं जिसमें कोई ऐब ना हो। तो कैसी अजीब बात है, अपने लिए कोई चीज खरीद के लाएं, अपने बच्चों के लिए कोई चीज खरीद कर लाएं, कोई सामान लेके आए तो हम कोई भी ऐसी चीज नहीं लाते जिसमें कोई ऐब हो, जिसमें कोई कमी हो। कितनी अजीब बात हो गई, अपने लिए उस चीज को पसंद करें जिसमें कोई ऐब ना हो, और जब रब के नाम पर कुर्बानी की बात आए तो फिर हम वो चीजें देखते हैं जो कमजोर जानवर हैं, जो कमजोर लागर हैं, या फिर जिनमें कोई ऐब होता है हम उनको देखने लग जाते हैं। फिर हम इमाम साहब को, मौलाना साहब को फोन करने लगते हैं, मौलाना साहब जरा सा सींग टूटा हुआ है, क्या कुर्बानी हो जाएगी? जरा सा पैर में फर्क है, क्या कुर्बानी हो जाएगी? कुर्बानी के मसाइल मालूम करने वालों, तुम्हें जरूरत ही पेश नहीं आएगी, बस इतना नजरिया बना लो। हालांकि सूरतें तो निकल आती हैं, गुंजाइशें निकल आती हैं, मगर याद रखना, अगर तुमने एक बार ये जहन बना लिया मैं ये जानवर अपने रब के नाम पे कुर्बान करूंगा, तो रब के नाम पे कुर्बान करना है तो वैसा लेके आऊं कि सबसे अच्छा हो, खूबसूरत हो, मोटा ताजा फरबा हो, तो फिर पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा जानवर खरीद के लाओ, अच्छा जानवर कुर्बान कर दो। अब यहां पर जरा सा मैं मसला भी बयान कर देता हूं, कुर्बानी किन लोगों पर वाजिब है? वो कौन लोग हैं जिनको कुर्बानी करना जरूरी है, और वो कौन लोग हैं जिनको कुर्बानी करने की कोई जरूरत नहीं? कुर्बानी की कुछ शराइत हैं, और वो शराइत क्या हैं? सबसे पहली शर्त है मुसलमान होना। कुर्बानी करने वाला साहिब ईमान हो, मोमिन मुसलमान हो। पहली शर्त यह कि मुसलमान कुर्बानी करे, मुसलमान के लिए कुर्बानी करना वाजिब है। पहली शर्त यह कि मुसलमान होना, और दूसरी शर्त बालिग होना। नाबालिग पर कुर्बानी वाजिब नहीं होती, अगरचे उस पर कितना भी ज्यादा माल क्यों ना हो, बालिग होना चाहिए। नाबालिग पर कुर्बानी वाजिब नहीं। तीसरी शर्त यह है कि पागल नहीं हो, अक्लमंद हो, दीवाना नहीं हो, दिमागी तवाजुन दुरुस्त हो, दिमागी कैफियत अच्छी हो। पागल पर कुर्बानी वाजिब नहीं। और फिर एक शर्त यह है कि मालिक निसाब होना। मालिक निसाब क्या मतलब है? अब मालिक निसाब जब ये लफ्ज आता है ना तो यहीं पर कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि साहब मालिक निसाब यहां पर कौन सा मुराद है? वो जिसने ज़कात दी थी, वो जिस पर ज़कात फर्ज थी? यहां थोड़ा सा फर्क है। एक वो इंसान जिस पर ज़कात फर्ज होती है, 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी, जरूरियाते जिंदगी से अलग इतना जेवर या इतना साजो सामान, इतनी रकम का, या इतनी रकम मौजूद हो, बंदा मालिक निसाब है, ज़कात उसको देना फर्ज है। लेकिन कुर्बानी में 7.5 तोला सोना, 52.5 तोला चांदी या उतनी रकम जरूरियात जिंदगी से अलग हो, बंदा मालिक निसाब है, कुर्बानी वाजिब है। मगर मसला यह है, फर्क यह है कि यहां पर सिर्फ सोने का निसाब नहीं देखा जाएगा। अगर किसी के पास में चांदी बिल्कुल नहीं, सिर्फ सोना है 1 तोला,
तब भी उस पर कुर्बानी वाजिब है, क्योंकि उसकी रकम सोने की 52.5 तोला चांदी से ज्यादा बन जाती है उसकी रकम से, तो लिहाजा कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। अपनी जरूरियात जिंदगी जिसको कहा जाता है उससे अलग अगर 40,000 30,000, क्योंकि 52.5 तोला चांदी तकरीबन इतनी कीमत की, मैंने उसको जोड़ा नहीं है, आप जोड़ सकते हैं कि उसकी कीमत कितनी बन रही है। जितनी कीमत बनती हो वो कीमत, वो चाहे 20,000 हो, 25 हो, 30 हो, 40 हो, 35 हो, उतनी रकम अगर मौजूद है तो कुर्बानी करना वाजिब है। उतना साजो सामान मौजूद है उतनी रकम का तो कुर्बानी करना वाजिब है। प्लॉट पड़े हुए हैं, कुर्बानी करना वाजिब है। मकान किराए पे दे रखा है, कुर्बानी करना वाजिब है। अपने मकान के अंदर 2 कमरे इस्तेमाल में आते हैं, 4 कमरे खाली पड़े हैं, 2 कमरे खाली पड़े हैं, उनकी रकम जोड़ी जाएगी, कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। तो आजकल जो लोग बचने के लिए बहाने और हीले ढूंढते ना, अरे कि साहब वो हिसाब नहीं है, हम पे तो वाजिब ही नहीं हो रही है, हम तो मालिक निसाब ही नहीं है। अक्सर लोग यही हीला बनाकर कुर्बानी नहीं करते, छोड़ देते। याद रखना मेरे अजीजों, कुर्बानी हर हाल में किया करो। और बाज औकात तो ऐसा होता है एक घर के अंदर 4-4 5-5 लोगों पर कुर्बानी वाजिब होती है, मगर वो लोग कुर्बानी नहीं करते, एक कुर्बानी करके बस जान छुड़ा लिया करते हैं। बाप पर भी कभी कुर्बानी वाजिब, कभी बेटे पर भी कुर्बानी वाजिब होती है। एक ही वक्त में बाप पर भी कुर्बानी वाजिब होती है, बेटे पर भी, बहू पर भी, मगर एक हिस्सा करके काम चला देते हैं। जिन जिन पर कुर्बानी वाजिब है उनको कुर्बानी करना बेहद जरूरी है। और एक बात और, हमारे यहां एक और भी है गलतफहमी। लोग समझते हैं कि सबसे पहली कुर्बानी जब करेंगे तो शुरू करेंगे हुजूर के नाम से, कि जी पहली कुर्बानी हुजूर के नाम से, अपने आका व मौला के नाम से, उसके बाद में फिर अब्बा के नाम से, फिर उनका जो बड़ा बेटा है उसके नाम से, फिर छोटे बेटे के नाम से, फिर उससे छोटे बेटे के नाम से, सब के नाम से एक साल करते जा रहे हैं, एक साल करते जा रहे हैं। अब सबकी हो गई, कह रहे हैं जी हमने सबकी कर दी। अब नहीं मेरे भाई, कुर्बानी ऐसे नहीं होती है। कुर्बानी जिस पर वाजिब है उसके ही नाम से करनी है, और जितनों पर घर में कुर्बानी वाजिब है उतनों के नाम से कुर्बानी अलग अलग की जाएगी। हुजूर के नाम से कुर्बानी करने की बात यह है कि अगर आप साहिब निसाब में, मालिक के निसाब है, आप पे कुर्बानी वाजिब है, तो सबसे पहले आप अपने नाम से कुर्बानी करेंगे। कब्जा है तो हुजूर के नाम से भी कीजिए, कि हुजूर ने उम्मत के नाम से कुर्बानी की है। हुजूर ने तो उम्मत का बड़ा ख्याल किया है, गरीबों का ख्याल किया। जो आज गरीब कुर्बानी नहीं कर पाते वो एहसास कमतरी में न जाएं। ऐ गरीबों खुश हो जाओ, आज अगर कुर्बानी करने के लिए तुम्हारे पास में माल दौलत नहीं है, अगर कुर्बानी नहीं कर पाते हो तो गम न करना, इसलिए कि ताजदारे मदीना ने उम्मत के लिए कुर्बानियां की हैं। तुम्हारे मेरे पैगंबर ने तुम्हारे मेरे नाम से कुर्बानियां की हैं। अब अगर इधर अल्लाह ने नवाजा है तो कुर्बानी करो। जितनों पर कुर्बानी वाजिब है उतनों की कुर्बानी करनी पड़ेगी। कह रहे मालिक के निसाब तो हैं, मगर फिलहाल हाथ में पैसा नहीं है, कहां से करें कुर्बानी? फिलहाल हाथ बहुत टाइट है, पैसा नहीं है। माल तो रखते हो तो चाहे कर्ज लेके करो, चाहे अपनी कोई चीज बेचकर करो, मगर कुर्बानी वाजिब है तो कुर्बानी जरूर करो। जिस पर कुर्बानी वाजिब उसके नाम से करना जरूरी। और बाज लोग समझते हैं कि 7 साल में जब हम 7 हिस्से कर लेंगे तब एक कुर्बानी कंप्लीट होगी। नहीं, ऐसा भी नहीं है। बड़े जानवर में जो 7 हिस्से हुआ करते हैं, एक हिस्सा पूरी कुर्बानी होता है। 7 लोगों ने मिलकर किया, एक एक हिस्सा 7 का है, 7 की पूरी पूरी कुर्बानी हुई है, पूरी कुर्बानी है वो हिस्सा। तो ये ना करें कि अभी 7 साल में हमारी पूरी होगी। ये भी ना करें कि अब्बा के नाम से कर लिया, अब बच्चों के नाम से, अब इनके नाम से, अब उनके नाम से। जिस पर कुर्बानी वाजिब है उसके नाम से करें। हुजूर के नाम से करें, सवाब मिलेगा, हुजूर राजी होंगे। अपने मरहूमीन के नाम से करें, उनको सवाब पहुंचेगा। जो दुनिया से रुखसत हो गए उनके नाम से कुर्बानी करें।
आजकल हमारे मुआशरे में कितनी बातें ऐसी हैं जो जिहालत के सबब हमारे लोगों को पता ही नहीं है। कुर्बानी कर रहे हैं, बाज लोग तो सिर्फ दिखावे के लिए कर रहे हैं कि फला चौधरी साहब, फला अमीर साहब, फला मालदार साहब, उन्होंने इतना महंगा बकरा लिया उसकी कुर्बानी की, उन्होंने इतना महंगा जानवर लिया उसकी कुर्बानी की। कुर्बानी नामो नमूद के लिए, दिखावे के लिए नहीं होती। कुर्बानी फकत अल्लाह की रजा, उसकी खुशनुदी के लिए की जाती है। तो कुर्बानी अल्लाह की रजा और उसकी खुशनुदगी के लिए करें, जितनों पर वाजिब है। अब एक बात यह है यहां पर कि घर में सब लोग शिरकत के साथ रहते हैं, कारोबार सबका एक जगह है, खाना कमाना एक जगह, खर्च एक जगह। तो फिर अब उस सूरत में घर के अंदर जो बड़ा है, जो मालिकाना हक रखता है, चाहे वो बाप हो या बड़ा भाई हो, फिर उसके नाम से कुर्बानी की जाएगी। साजे में रहते हैं सब लोग, मिल के रहते हैं, तो जो असल मालिक कहलाएगा उसके नाम से कुर्बानी करना वाजिब है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। परवरदिगार आलम फरमाता है, तुम भलाई की आला मंजिल को नहीं पहुंच सकते जब तक कि तुम अपने रब की राह में अपनी पसंदीदा चीज को कुर्बान न कर दो। भलाई की आला मंजिल पर अगर पहुंचना चाहते हो तो अल्लाह का कुरान कहता है अपनी पसंदीदा चीजों को अल्लाह की राह में उसके नाम पर कुर्बान कर दो। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मकबूलियत और उसका कुर्ब जो हासिल होता है उस शख्स को हासिल होता है जो अपनी ख्वाहिशात को खत्म कर देता है, अपने दिल के तमाम मामलात को नहीं देखता, वो सिर्फ और सिर्फ परवरदिगार की मोहब्बत और उसकी रजा और उसकी खुशनुदी के लिए जिंदगी गुजारता है। ताजदार मदीना का कलमा पढ़ने वालों गौर करो, अब कुर्बानी का वक्त आ रहा है, ईद उल अज़हा आ रही है। लोगों ने जानवर खरीदना शुरू कर दिया। बाज लोग तो जानवर लेकर घरों में आ गए, अब घरों के अंदर उनकी परवरिश हो रही है। साल भर से घर में बंधे जानवर और एक वो जानवर जो कुर्बानी के लिए आया है, दोनों में बड़ा फर्क है। सूफिया फरमाते हैं, हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं, कुर्बानी के जानवर को अलग रखो, उसकी शनाख्त अलग हो, उसका एहतमाम, उसका प्रोटोकॉल अलग हो, अच्छा खिलाओ, साफ सुथरा रखो, उसको खूब तैयार करके रखो, गंदा ना रखो, उसकी खूब खातिर तवाज़ो करो, इसलिए कि वो जानवर अल्लाह ताला की राह में कुर्बान किया जाना है, रब के नाम पर ज़िबा किया जाना है। ये जानवर जो आया है, हुजूर फरमाते कुर्बानी का जानवर जो तुम इधर ज़िबा कर देते हो, इधर रब के नाम पर कुर्बान कर देते हो। ताजदार मदीना ने फरमाया कल वही जानवर मैदान महशर में अपने खुरों के साथ, अपने बालों के साथ, अपने सींगों के साथ, अपने जिस्म के साथ आएगा। और वो जानवर कल मैदान महशर में जब आएगा, मेरे आका ने फरमाया अपने कुर्बानी के जानवरों पर बैठकर तुम पुलसिरात पर गुजर करोगे। मोटे ताजा जानवर लिया करो कुर्बानी के लिए। और मेरे आका ने फरमाया कुर्बानी का जानवर इधर तुम ज़िबा करते हो, उसके खून का कतरा अभी जमीन पर गिरता नहीं है कि अल्लाह कुर्बानी को पहले कबूल फरमा लेता है। अच्छा, मकसद कुर्बानी क्या है? आपने कभी गौर किया अल्लाह को क्या जरूरत है कि हम और आप जानवर कुर्बान करें? बाज मॉडर्न ख्याल के लोग कहते हैं जी जानवर को कुर्बान करने की क्या जरूरत है, जितने पैसों में जानवर आ रहा उतने पैसे किसी गरीब को दे दो, अल्लाह के नाम पे किसी की मदद कर दो, किसी मस्जिद में दे दो, सवाब मिलेगा। याद रखना मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया, इमामुल अंबिया ने फरमाया अय्यामे नहर में, कुर्बानी के दिनों में अल्लाह ताला को खून बहाने से ज्यादा कोई अमल पसंद नहीं है। सबसे ज्यादा अल्लाह ताला इस अमल को पसंद किया करता है कि उसके नाम पर ज़िबा किया जाए, जानवर को खून बहाया जाए।
आम दिनों में जो चाहो जिस तरह से चाहो अल्लाह के नाम पर अपना दौलत अपना माल खर्च करते रहो, लेकिन इन 3 दिनों में सबसे ज्यादा जो अल्लाह को अमल पसंद है वो जानवरों की कुर्बानी करना है। अच्छा, मकसद कुर्बानी को जरा समझें। जानवर लाए, बच्चे भी उससे प्यार कर रहे हैं, बड़े भी उससे प्यार कर रहे हैं। सूफिया फरमाते हैं, और पहले यही होता था, आज भी देहात में होता है, जानवर को 15-20 दिन महीना पहले लाकर उसको पालते हैं, उसको घर में रखते हैं। तो जिस जानवर को अपने हाथों से खिलाते हो, जिसको खूब नहलाते हो, उसका खूब ध्यान रखते हो, उसका ख्याल रखते हो, फिर कुर्बानी के दिन आ जाएं, फिर उसी जानवर की गर्दन पे छुरी चलाना इतना आसान नहीं होता है। आज भी हमने देखा है कि हमारे यहाँ देहात के अंदर, कस्बों के अंदर जिन जानवरों को लोग पालते हैं, उनको ज़िबा करते हुए उनके हाथों में छुरी नहीं चलती है, वो पीछे हटने लगते हैं। औरतें कहती हैं मुझसे देखा नहीं जाएगा, लेकिन अल्लाह ताला का फरमान और रब का कुरान के अपनी पसंदीदा चीज को कुर्बान करो। मतलब ये हुआ वो जानवर जिसको तुमने घर में ला के रखा, पाला खिलाया पिलाया, उसको तुमने जानवर का खूब ख्याल रखा, अब उसी की गर्दन पे रब के नाम पे छुरी चला दो। मतलब यह है कि ख्वाहिशात पे छुरी चल रही है, दिल कह रहा है कि मत चला छुरी, दिल कह रहा है, तबीयत कह रही है कि इसको ज़िबा न कर, दूसरा ले आ, इसको तूने बड़े प्यार से पाला है, इसको तूने बड़ी मोहब्बत से पाला, ये तेरा पसंदीदा है। अल्लाह ताला फरमाता है पसंदीदा चीज को कुर्बान करो। अल्लाह ताला तुम्हारा रब, तुम्हारा परवरदिगार तुम्हें भलाई की आला मंजिल पे फाइज फरमा देगा। अल्लाह तुम्हें नेमल बदल अता करेगा, बड़ा सवाब अल्लाह अता करेगा। ख्वाहिशात यानी पसंदीदा चीजों को कुर्बान कर देना। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में यही तो बशारत हुई, ख्वाब में यही तो फरिश्ते ने कहा था। हजरत इब्राहीम ने ख्वाब देखा, फरिश्ता कह रहा है इब्राहीम रब के नाम पे कुर्बानी करो। आप सुबह को बेदार हुए, आपने 100 ऊंटों की कुर्बानी अल्लाह के नाम पर कर दी, लेकिन फिर जब दूसरी रात में सोए फिर ख्वाब देखा, फिर फरिश्ता कह रहा है इब्राहीम रब के नाम पर कुर्बानी करो। अगले दिन जब बेदार हुए 200 ऊंटों की कुर्बानी पेश कर दी। पहले 100 किए, फिर 200 कुर्बान कर दिए। 200 ऊंटों की कुर्बानी पेश करने के बाद में जब तीसरी रात सोए, फिर ख्वाब में वही फरिश्ता कह रहा है इब्राहीम रब के नाम पर कुर्बानी करो। हर रोज तो कुर्बानी करने फरमाया, रोज तो कुर्बानी करता हूं, कैसी अब कुर्बानी करूं? फरिश्ता कहता है अपनी पसंदीदा महबूब चीज को कुर्बान करो, जिसे बहुत ज्यादा प्यार करते हो, बहुत ज्यादा पसंद करते हो। अब सुबह को बेदार हुए तो समझ में आ गया, मैं सबसे ज्यादा प्यार तो इस्माइल से करता हूं, अपने बेटे से मोहब्बत करता हूं। अब यह है देखो ख्वाहिशात की कुर्बानी। अपने बेटे को साथ लिया, बीवी से कहा, बच्चे की मां जनाबे हाजरा से कहा बच्चे को दावत में लेकर जाऊंगा। आपने छुरी भी अपने साथ में रख ली, रस्सी भी रख ली, चल दिए इस्माइल को लेकर। रास्ते में बाप बेटे की जो गुफ्तगू हुई है, खुदा की कसम अल्लाह का कुरान उस गुफ्तगू को बयान फरमाता है। अल्लाह के कुरान ने उस गुफ्तगू का जिक्र किया, क़ाल या अबति फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशा अल्लाहु मिनस साबिरीन। बाप ने बेटे से कहा था, बेटा मैं तुझे अल्लाह के हुक्म से ज़िबा करने वाला हूँ, अल्लाह के नाम पर तुझे कुर्बान करने वाला हूँ। बेटे ने कहा था अगर हुक्म अल्लाह का है, उसके नाम पर कुर्बान करना है तो फिर सोचना नहीं है, आप छुरी चला दें, आप देखेंगे इंशाअल्लाह आपका बेटा साबिरों में नजर आएगा, साबिर मिलेगा। आप देखें, बेटे ने भी कहा कि कुर्बान कर दीजिए, बाप ने भी कहा कुर्बान करेंगे। अब बाप के हाथ में छुरी, बेटे की गर्दन है, बेटे ने कहा अब्बा आंखों पे पट्टी बांध लो, कहीं ऐसा ना हो जब मेरी गर्दन पे छुरी चलाएं और खून बहे तो कहीं ऐसा ना हो कि आप देख ना पाए, बर्दाश्त ना कर पाए। बेटा भी कैसा बावकार है, बेटे की अजमत भी अल्लाह अकबर। बाप भी देखो तो लाजवाब, बेटा भी लाजवाब है। बाप छुरी चलाने लगे, बेटा ज़िबा होने को तैयार हो गया। अल्लाह ताला ने बुलबुल सिदरा को भेज दिया, जन्नत से दुम्बा लेकर आए, हजरत इस्माइल को हटाया, दुम्बा रख दिया, दुम्बा ज़िबा हो गया, कुर्बान हो गया। ये है मकसद कुर्बानी। ऐ लोगों, अपनी पसंदीदा चीज को रब के नाम पर कुर्बान कर देना, यही अल्लाह ताला की रजा हासिल करने का और उसकी खुशनुदी हासिल करने का जरिया होता है।